हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका फिर से हम चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं थंबनेल में, उत्तर प्रदेश में नौकरियों की भरमार। जी हाँ फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश में बहुत सारी नौकरियां आने वाली हैं, ठीक है, जिसके लिए आपको अभी तैयारी में लग जाना चाहिए। पदों की संख्या 1 लाख से ऊपर। यूपी ट्रिपल एस सी और यूपीपी में तमाम पद। यूपी ट्रिपल एस सी से 2 और रिजल्ट इसी महीने। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसे कि मैं पहले बताया था, आप लोग को बुधवार को बताया था कि 2 रिजल्ट आपके जल्दी आने वाले हैं। हो सकता है एक आज ही आ जाए, नहीं उसी दिन आ जाए। तो उस दिन तो नहीं आया, बट क्या हुआ, कल दोनों एक साथ आ गया। ठीक, और फिर कल जो मीटिंग हुआ है उसमें कुछ नया निर्णय लिया गया है, जिसमें और 2 रिजल्ट के बारे में बात किया गया है। तो पहले हम नई भर्तियों के बारे में बात कर लेते, रिजल्ट तो आते रहेंगे। फिर मैं बताऊंगा कौन से 2 रिजल्ट और आने वाले। जैसे मैं 2 रिजल्ट बताया, 2 रिजल्ट वो आ चुके हैं और फिर 2 रिजल्ट और आने वाले हैं। तो पहले हम नई भर्ती की बात करते हैं। जैसे मैं बोला हूँ, पदों की संख्या 1 लाख से ऊपर है। तो फ्रेंड्स, ये पदों की संख्या जो 1 लाख से ऊपर है, ये किसी एक डिपार्टमेंट का नहीं है, ये कई सारे डिपार्टमेंट्स का मिला के है, जो काफ़ी दिनों से भर्तियाँ नहीं हुई हैं, ठीक है, जो भविष्य में आने वाली हैं। जैसे कि मैं बता दूं, लेखपाल की भर्ती है। यहाँ पे आपके कितने पद हैं? यहाँ पे पद आपके लगभग हो जाएंगे 13,000 के आसपास, क्योंकि 3 साल का मिला के बनाया जा रहा है। 17, 18, 19, 20 वाले मिलाया जाएगा, तो 13 से ऊपर जा सकते हैं पदों की संख्या। फिर इसमें चकबंदी लेखपाल है, वो भी 5-6 हज़ार पद लगभग हो सकते हैं। फिर यूपीएसआई की वैकेंसी है, जो लगभग 6,000 के पास ये आसपास ये है, ठीक। और फिर एएसआई की वैकेंसी है, जो 500-600 है, ठीक। ऐसे कई सारी वैकेंसियाँ हैं। और इसके अलावा अकेले केवल टीचिंग की वैकेंसी 50,000 से ऊपर है। जो आए अगर तो 1 लाख से ऊपर टोटल हो जाएंगे। और फिर यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी है, जो अभी आने की उम्मीद नहीं है। अगर वो आती है तो 50-55 हज़ार वो वैकेंसी पड़ी हुई है काफ़ी दिनों से, ठीक है, लेकिन वो अभी नहीं आ रही है। तो इस हिसाब से देखा जाए, यूपी में बहुत सारी वैकेंसी पड़ी हुई हैं। मैं आपको एक लिस्ट दिखाऊंगा कौन कौन सी वैकेंसीज अभी पेंडिंग में है, कौन कौन सी वैकेंसीज आने वाली में है, ठीक है। लेकिन ये सब कैसे डिपेंड करता है? ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, गवर्नमेंट वैकेंसी लाती नहीं लाती है। क्योंकि पिछले 4 साल से आप लोग देख रहे हैं, बहुत कम वैकेंसियाँ, नाम मात्र की वैकेंसीज आई हैं। केवल एक टीचिंग फील्ड में आई है, एक पुलिस विभाग में केवल आई है। पुलिस की 2 भर्तियाँ केवल आज तक हो पाई हैं, और एक यूपीटी प्लस वीडियो की भर्ती हुई, वो भी अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाई है, ठीक है फ्रेंड्स। तो पहले हम भर्तियों को देख लेते हैं, और भर्तियाँ कौन कौन सी हैं। तो सबसे बड़ी बात है फ्रेंड्स, अगर ये गवर्नमेंट चाहती तो अब तक भर्तियां निकाल देती। मैं आपसे ये कहूँगा, अब क्या हो रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, वैसे यूपी में प्राइवेटाइजेशन स्टार्ट हो गया है। अगर आप इसे अभी नहीं रोकते हैं तो फिर आप नौकरी भूल जाइए, आप प्राइवेट के पीछे पड़े रहिए। मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ, कुछ न्यूज़ दिखाता हूँ, जिससे आप लोग को आंखें खुल जाएंगी आपकी, और आपको नज़र आ जाएगा कि गवर्नमेंट क्यों आज तक भर्तियाँ नहीं निकाली हैं और क्या चाहती है और कितने पद बचे हुए हैं, ठीक है। ये देखिए, अभी तक रेल बिक रहा था, अब देखिए, प्रदेश के 18 बस स्टेशनों को बेचेगी सरकार। लखनऊ समेत 8 जिलों में किए गए चिन्हित। सफेदाबाद व लालगंज बस अड्डे को किराए पर देने की योजना। सभी क्षेत्रीय प्रबंधकों को बाजार भाव पता करने का निर्देश। 18 उपयोग में नहीं लाए जा रहे बस अड्डे चिन्हित किए गए हैं। इन लोग को हमेशा एक ही रीज़न बार बार देते हैं कि हम इसलिए उसे बेच रहे हैं, इसलिए प्राइवेटाइज कर रहे हैं कि वहाँ काम नहीं हो रहा, घाटा हो रहा है, या तो उपयोग में नहीं लाया जा रहा है, या तो नुकसान हो रहा है। यही सब रीज़न लोग देते हैं। रेलवे को वैसे बोले घाटा हो रहा है, शिक्षा विभाग में ऐसा बोला जा रहा है, हर जगह एक ही चीज़ बोलते हैं कि घाटा हो रहा है तो उपयोग में नहीं लाया जा रहा है। इनके पास और कोई जवाब नहीं होता है, क्योंकि इन्हें बेचना है हर हाल में। और इससे क्या होगा, इससे सरकारी नौकरियां घटेंगी, फिर इससे क्या होगा, कंपनी शासन आएगा, जैसा कि हमारे इतिहास में हो चुका है। अंग्रेज ऐसा किए हैं, और फिर अगर कोई विरोध करेगा तो लोग विरोध नहीं करने देते हैं, फिर उन्हें हिंदू मुस्लिम में बांट देते हैं। और फिर हमारे आज के युवा जो है हमारे देश का, वो ऐसा है भी, वो हिंदू मुस्लिम लायक है भी, उसे मंदिर मस्जिद से उसे रोजगार नहीं चाहिए, ऐसा मैक्सिमम लोग सोचते हैं प्रेजेंट में, ठीक है। अभी आगे देखते क्या लिखा, रोडवेज के लापता चालक नौकरी से होंगे बर्खास्त। इन संविदा कर्मियों को बर्खास्त किया गया। सोच लीजिए, बर्खास्त कर रहे हैं ना कि नौकरी दे रहे हैं। तो ये हुआ अभी रोडवेज कहानी। अभी इससे पहले आप लोग को मालूम होगा, एक सड़क पे पीपीपी मॉडल दिया गया था, और फिर यूपी टीपीएससी की एक वैकेंसी है, जो मात्र इंटरव्यू के थ्रू भरा गया था प्राइवेट की तरह। और उसका पता है 4200 ग्रेड पे की वैकेंसी थी, जो बहुत अच्छी पोस्ट थी, ग्रुप बी में आती है। उसे क्या किया गया कि वहाँ से भर दिया गया। वो यूपी टीपीएससी कराती थी, या फिर यूपी पीएससी, दो में से कोई एक कराता, लेकिन नहीं हुआ। तो आप सोच सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, कि ये लोग हर जगह प्राइवेटाइज कर रहे हैं। अब इतनी बड़ी वैकेंसीज 4200 ग्रेड पे एक पोस्ट, आप सोच सकते हैं, उसको इंटरव्यू के थ्रू भर दे, किसी को पता भी नहीं चला। अभी लगभग 1-1.5 महीने पहले उसका इंटरव्यू हुआ था, ज्वाइनिंग भी हो चुका है लखनऊ में। पोस्ट का नाम नहीं बताऊंगा। अब ईओ की वैकेंसी आप जान रहे हैं, प्रतिनियुक्ति के माध्यम से भरी जा रही है, ठीक। तो ऐसे बहुत सारे पद हैं जिन्हें ये क्या कर रहे हैं, इन्हें खत्म कर रहे हैं। और इस पर युवा वर्ग ध्यान नहीं दे पा रहा है, क्योंकि वो व्यस्त है, कि उसे लगता है कि वैकेंसी आज नहीं कल तो आएगी ही आएगी। बट ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। मैं तो जब दिखाऊंगा लिस्ट कितनी सारी वैकेंसी पेंडिंग पड़ी हुई हैं, नहीं आई है, तो आप लोग सोचेंगे कि हाँ वाकई में कितना देरी हो रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसा नहीं सारी वैकेंसीज नहीं आएगी, कुछ वैकेंसीज आएगी, जो मैं शुरू से लगातार बोल रहा हूँ, ठीक है। पहले फिर आगे देखता हूँ। ये देखिए, निजीकरण की ओर है नई शिक्षा नीति। मैं बताया ना कि टीचिंग वैकेंसी बहुत ज़्यादा यूपी में आती हैं, मतलब है पेंडिंग में। लेकिन क्या किया गया उसको भी, जब ये क्या है, निजीकरण के यहाँ भी आ गया है, तो फिर शिक्षा नीति में, तो फिर वो वैकेंसीज भी समझिए खत्म ही है, फिर वैकेंसीज नहीं आ पाएंगी। कई शिक्षा विशेषज्ञों ने नई शिक्षा नीति पर उठाए सवाल।
निजीकरण की ओर है नई शिक्षा नीति। इस शिक्षा नीति से जो अमीर है वो और अमीर होगा। शिक्षा बजट में सरकार का अनुदान बढ़ना चाहिए था, जो कि घट रहा है। सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि सामाजिक परिवर्तन हो, लेकिन इस तरह की शिक्षा नीति से जो अमीर है वो और अमीर होगा। जो एक्सक्लूसिव जोन में रहेगा, सामाजिक बदलाव ठप होगा। एकेडमिक्स फॉर एक्शन एंड डेवलपमेंट के सदस्य व दिल्ली यूनिवर्सिटी एग्जीक्यूटिव काउंसिल सदस्य डॉक्टर राजेश झा कहते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी वर्तमान सरकार की निजीकरण और नौकरियों की ठेका प्रथा की नीति को सामने ले आई है। पूर्व डूटा व फेड कूटा अध्यक्ष आदित्य नारायण मिश्रा कहते हैं कि उच्च शिक्षा को ऑटोनॉमस बनाने के नाम पर पूरी तरह नई शिक्षा नीति निजीकरण का दूसरा नाम है। अब उच्च शिक्षा आम आदमी की पहुंच से बाहर होने वाली है। अब सैलरी स्ट्रक्चर भी वो नहीं रहेगा। इसमें स्टूडेंट्स की फीस भी बढ़ेगी। अब फॉरेन यूनिवर्सिटी को लाने से कोई परहेज नहीं है। डॉक्टर आदित्य नारायण कहते हैं कि इस पर बहस होना जरूरी था। देश भर के शिक्षकों ने पॉलिसी के ड्राफ्ट पर सुधार के बिंदु सुझाए थे, लेकिन बिना बहस के बदलाव के बगैर इसे लागू किया गया। न शिक्षक न छात्र समुदाय को इसमें शामिल किया गया। नेम ऑफ एक्सीलेंस और इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस के नाम पर भी फंडिंग बंद करेंगे। तो आप सोच सकते हैं जब ये प्राइवेटाइज हो जाएगा तो जो गरीब बच्चे गरीब रह जाएंगे, क्योंकि उन्हें क्या केवल हिंदी मीडियम में पढ़ाया जाएगा, वो कॉन्वेंट स्कूल में नहीं जा सकेंगे। और जो अमीर के बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ेंगे और वो अमीर होते जाएंगे, वो आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कक्षा 6 से वोकेशनल ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे। जिसको कुछ नॉलेज नहीं रहेगा बचपन, तो क्या वोकेशनल ट्रेनिंग में जाएगा, क्या करेगा, वो आप खुद सोच सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कौन कौन से पद किस डिपार्टमेंट कितने बचे हुए हैं, ये देख लेते हैं। तो ये देखिए केवल राजस्व विभाग की अभी इतनी डिटेल है, इसे बताएंगे कौन कौन सी वैकेंसी आ सकती है, कौन कौन नहीं। राजस्व विभाग में रिक्त पद भरे जाए तो 30,000 बेरोजगारों को मिले सरकारी नौकरी। 95,621 सृजित पदों में से करीब 30,000 पद खाली। लाल फीताशाही जारी। भर्ती हो तो बेरोजगारों के लिए हर योग्यता के हिसाब से नौकरियां। ये कब का अपडेट है ये देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये 2019 का अपडेट है। रिक्तियां 1 अप्रैल 2019 की स्थिति के अनुसार है। वर्तमान में इनमें कुछ एक संवर्गों की रिक्तियों में अंतर संभव है। तो ये इसमें देखिए फ्रेंड्स बहुत सारी वैकेंसीज है। जैसे प्रधान अध्यापक का है, कुल पद 10 है, 9 इसमें रिक्त है, केवल एक ही भरा हुआ है। ठीक है, इसके आने का भी कोई उम्मीद नहीं है। सहायक भूलेख अधिकारी है 57 का 57 खाली, इसकी भी अभी आने की कोई उम्मीद नहीं है। सहायक अध्यापक है 55 खाली, आने की कोई उम्मीद नहीं है। राजस्व निरीक्षक 4281, जिसमें से 1073 पद खाली हैं, ये भी अभी आने की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि युवा इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। लेखपाल का 30,937 अभी 7,019 दिखा रहा है, लेकिन जब 3 साल का डेटा उठाया जाएगा 2020 तक का, तो लगभग 13,000 के आसपास जाएगा ये पद। ये जो आ सकती है, जो मैं शुरू से बता रहा हूँ, जून के आसपास आएगी वैकेंसी। ठीक है, फिर क्या है, ये बस्ता प्रदार 17 में 17 खाली है। चेनमैन का 1420 में 536 खाली। योग का 36,667 से 8,757 के लिए नहीं आने वाला है। अब देख लेते हैं अधिकारी संवर्ग में। तहसीलदार का 766 में 327 खाली है। नायब तहसीलदार का, जो तहसीलदार का मान लीजिए वो पीसेस थ्रू भर दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वैकेंसी में नायब तहसीलदार का 1234 में 853 खाली है, जो लगातार पिछले 3 साल से विवादों में घिरा हुआ है कि इसे क्या किया, प्रमोशन के थ्रू दिया जाए कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कराया जाए इस पर। तो अभी तक नहीं हुआ, ना होने वाला है। मुख्य प्रशासनिक अधिकारी 75 में से 59 है। ठीक है, जो खाली है। वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी 54 में 16 खाली है। प्रशासनिक अधिकारी 354 में से 143 खाली है। कुल पद इसमें 2483 में से 1403 खाली है। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं कितने पद खाली, कितने पद भरे गए हैं। अब सर्वे संवर्ग देख लेते हैं। सर्वे नायब तहसीलदार 30 में 30 खाली है। सर्वे कानून को 180 में से 139 खाली है। सर्वे लेखपाल 360 में 240 खाली है। सर्वे चेयरमैन 180 में से 107 खाली है। कुल यहाँ पे 750 में से 520 खाली हैं। फिर आगे संवर्ग देखते हैं। संग्रह अमीन का 9,062 में 3,055 खाली है। ये आने के चांसेस है फ्रेंड्स, पर अभी उम्मीद कम है। संग्रह अनुदेशक की बात करें, अनुसेवक की बात करें तो 9,462 में 2,656 खाली। संग्रह तहसीलदार बात करें तो 87 में से 51 खाली। कुल यहाँ पे 18,611 में से 5,762 खाली है। अब ऐसे इधर देख लेते हैं भूमि आधार संवर्ग में। तो यहाँ भी खाली कितना मैं डिटेल बताऊंगा फ्रेंड्स, तो आप सोच सकते हैं कि कितनी पद खाली हैं और कितने लोग भर रहे हैं। तो मैं बता दूं फ्रेंड्स, इसमें बहुत कम वैकेंसीज अभी आने वाली हैं। मैं आपको लगातार बता चुका हूँ कि यूपी में अब इस प्रेजेंट गवर्नमेंट में इलेक्शन से पहले मात्र 2-3 वैकेंसीज आने वाली हैं। सबसे पहले एसआई की वैकेंसीज आएगी। ठीक है, जो मार्च में आ सकती है, फरवरी मार्च 2021 में आ सकती है। और फिर लेखपाल की वैकेंसी है जो आ सकती है आपका जून के बाद, क्योंकि लेखपाल की वैकेंसी पीईटी के बाद ही आएगी। और उसके साथ यूपी ट्रिपल एस की एक और वैकेंसी आ सकती है स्टेनोग्राफर की। उसके अलावा कोई वैकेंसी अभी नज़र नहीं आती है। ठीक है, अब बात करें 2 रिजल्ट की। तो फ्रेंड्स मैं जैसा बुधवार को बताया 2 रिजल्ट आने वाला है, उसमें 2 रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, जो आपका जूनियर असिस्टेंट है वो आपका स्पेशल है, फिर प्राविधिक सहायक वगैरह है वो आ गया है, जो खादी ग्रामोद्योग नॉर्मली बोलते हैं। ठीक, अब 2 और आने वाले। तो 2 कौन आने वाले फ्रेंड्स, तो 2 ये है आपके, ये जो आपका युवा कल्याण अधिकारी इसका सेकंड लिस्ट आने वाला है, जो इस अगस्त महीने में आ जाएगा। और फिर दूसरा आपका है केंद्र सुपरवाइजर यानी गन्ना पर्यवेक्षक का रिजल्ट, ये भी आपका इस महीने में आ जाएगा। तो ये 2 रिजल्ट अभी जल्द आने वाले हैं। इसके बाद फिर क्या होगा, यूपी ट्रिपल एससी फिर सन्नाटे में चला जाएगा, फिर कोई विरोध नहीं करेगा, फिर कोई कुछ नहीं करेगा, फिर सारी भर्तियाँ पेंडिंग में चली जाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।